देखो नेक्स्ट टॉपिक है डिस्क्रीट सीरीज या स्टैट्स का, ये दूसरा पार्ट है वीडियो वाला। इसमें कुछ नहीं, सिर्फ फ्रीक्वेंसी जो है वो ऐड हो जाएगा। जैसे कि एक्स का वैल्यू दिया हुआ था इंडिविजुअल सीरीज़ में, सिर्फ एक्स हुआ करता था, देखो इसमें फ्रीक्वेंसी भी दिया हुआ है। तो अब फ्रीक्वेंसी आ गया तो पहले ही से बेसिक समझ लो। बेसिक क्या है कि फ्रीक्वेंसी का सिर्फ दो काम है। एक काम है कि जो ऊपर वाला डेटा रहेगा उसमें मल्टीप्लाई होगा और नीचे वाला डेटा में सबको ऐड करके लिखेंगे। रीज़न बता देते हैं ऐसा क्यों करते हैं। जैसे पहले के एग्जांपल समझते हैं। एक ए है, एक बी है और एक सी है, ठीक है। अब ए बी सी है, एक ए है, एक बी है और एक सी है। इसके पास है 10 रुपये वाला नोट, इसके पास है 20 रुपये वाला नोट और इसके पास है 10 रुपये वाला नोट, ठीक है। और नंबर ऑफ़ नोट्स कितना है इसके पास? इसके पास है 5, इसके पास भी है 5, इसके पास भी है 5। तो अगर इसका एवरेज निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? इसके पास टोटल कितना रुपया है? तो 5 नोट है, 10-10 का तो 50 रुपया हो गया, प्लस 20 रुपये का 5 नोट है तो 100 रुपया हो गया, प्लस 10 रुपये का 5 नोट है तो इसके पास भी 50 रुपया हो गया, ठीक है, डिवाइडेड बाई, ठीक है। अब नंबर ऑफ़ नोट्स लिखेंगे तो नंबर ऑफ़ नोट्स कैसे काउंट करेंगे? ये जो फ्रीक्वेंसी है यानी कि जो नंबर ऑफ नोट्स है इसको ऐड करेंगे, 5 इसका, 5 इसका, 5 इसका, 5, 10 और 15, तो 15 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। एकदम जनरल तरीका था ये, अंडरस्टैंडिंग हो गया, समझ में आ गया कैसे किए, ठीक है। कहीं पे कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। अब देखो ये 4 आया है 5 बार, ये 4 आया है 5 बार, 6 आया है 10 बार, 9 आया है 10 बार और 10 आया है 7 बार, 15 आया है 8 बार, ठीक है। तो जब हम ऊपर में लिखेंगे, ठीक है, तो क्या करेंगे? 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल निकालेंगे ना। 10 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 60 टोटल है, ठीक है। 10 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल निकलेगा। 10 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल निकलेगा। इस सब को ऊपर लिखेंगे। अभी सिर्फ समझा रहे हैं, अभी मीन जब मीन पे आएंगे तो और ज़्यादा समझ में आएगा अच्छे तरीके से। और उसके बाद जब टोटल नंबर ऑफ़ नोट्स लिखे तो सबको ऐड किए थे 5 + 5 + 5, तो यहाँ पे भी ऐड करें। क्यों? क्योंकि 4 आया है 5 बार, 6 आया है 10 बार, 9 आया है 10 बार, 10 आया है 7 बार, 15 आया है 8 बार। तो ये सब को ऐड करेंगे तभी तो पता चलेगा सारा कहानी, मतलब टोटल नंबर निकलेगा। तो सबको ऐड करके नीचे लिखेंगे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का सिर्फ 2 काम है, ऊपर वाला डेटा में मल्टीप्लाई हो जाता है और जब नीचे डिनोमिनेटर में लिखते हैं तो सबको ऐड करके लिखते हैं। जो डिस्क्रीट सीरीज़ का जब हम लोग जब इंडिविजुअल सीरीज़ का जब हम लोग बना रहे थे तो उसमें क्या देखे थे? उसमें देखे थे कि 1 2 3 4 5, तो नीचे 5 से डिवाइड कर देते थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा है ही नहीं, यहाँ पे तो 4-5 बार आया है तो उसको भी तो काउंट करना ज़रूरी है ना। इस वजह से हम मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हम ये कहें कि 4 + 4 + 4 + 4, ठीक है, और प्लस 4, 1 2 3 4 5, इसको जोड़ो कितना आया? 4 4 8 12 16 20, 20 आया नहीं आया? अब हम ये इस तरीके से सॉल्व करना आसान होगा कि सीधा 4 को 5 से मल्टीप्लाई करके 20 लिख दें, ये ज़्यादा आसान है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन एडिशन में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, सेम ही होता है कहानी। अब हम ये कहें कि 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें या 4 को अलग अलग ऐड करके लिखें, तो आना तो 20 ही है। अब 6 को हम 10 बार लिख के और इसको पूरा टेबल पूरा जो है ऐड करके लिखे 60, या 10 को हम 6 को 10 से मल्टीप्लाई करके 60 लिख लें, ये ज़्यादा आसान है, ठीक है। बातें जो है एकदम क्लियर होना चाहिए। अब चलते हैं कि इस तरीके का डेटा दिया हुआ रहेगा तो मीन कैसे निकालेंगे। तो इस तरीके से मीन निकालने के लिए 2 तरीका हम लोग के पास है। एक तो है भैया डायरेक्ट मेथड, मतलब कि जो आज तक हम लोग पढ़ते हैं एकदम सिंपल, हर एक बंदा जो सॉल्व करता है, जो एग्ज़ाम में सॉल्व करना है। अगर दिया हुआ रहेगा कि डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करो तो क्या करना है? अब देखो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कहानी यहाँ होगा और टोटल नंबर यहाँ होगा। तो टोटल कैसे निकालेंगे? 5 × 4 20 हो गया, यानी कि fx निकाल रहे हैं हम, इसको मल्टीप्लाई करके निकालेंगे। इससे पहले सारा बेसिक हम समझ लिए क्यों ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। 10 × 6 60 हो गया, 10 × 9 90 हो गया, 10 × 7 70 हो गया, 15 × 8 120 हो गया, ठीक है। अभी सब को जोड़ देंगे, ठीक है।
टोटल हम लिखते हैं, एवरेज निकालते हैं तो डिवाइडेड बाई उसका नंबर लिखते हैं, ठीक है। तो टोटल तो निकल लिया fx, अब सबको जोड़ दिए, जोड़ने के बाद इस टोटल नंबर, टोटल फ्रीक्वेंसी को सबको ऐड करके लिखेंगे, ठीक है। तो ऊपर में जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 360 और नीचे में कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 40। जब इसको कट करेंगे तो आएगा 9, ठीक है। तो 9 हमारा क्या निकल गया, मीन निकल गया। बहुत आसान है, अब अपने आप फार्मूला ड्राइव हो गया, समेशन f इंटू एक्स डिवाइडेड बाई n, ठीक है। अब देखो उस वक्त जब हम निकालते थे इंडिविजुअल सीरीज में तो सिर्फ समेशन x डिवाइडेड बाई n करते थे। फ्रीक्वेंसी आ गया तो फ्रीक्वेंसी ऊपर मल्टीप्लाई हो गया हर एक इंडिविजुअल सीरीज में, नंबर में। और ये n जो है समेशन ऑफ एफ आई है, ये जो n है ये क्या है, समेशन ऑफ एफ आई है, मतलब कि सब का समेशन करके n लिखते हैं, क्योंकि टोटल नंबर लिखना है ना, इसलिए। तो समझ में आ गया मीन या एवरेज कैसे निकालते हैं, एक बार शॉर्ट में समझ लेते हैं। ये x दिया हुआ, ये f दिया हुआ, सिंपल सी बात है, fx निकालना है, यही सीधा मल्टीप्लाई करके लिखते चले जाओ और लिखने के बाद इस सबको ऐड कर दो। ऐड करने के बाद इस जितना फ्रीक्वेंसी दिया हुआ इसको ऐड करो और नीचे में डिवाइड करो, ठीक है। इस तरीके से निकल जाएगा एवरेज और मीन। अब एक तरीका होता है शॉर्टकट मेथड या एज्यूम्ड मीन मेथड कहते हैं। देखो इस पेज को और अच्छे से हम करके देंगे, ठीक है। एज्यूम्ड मीन मेथड कह लो या हम कह सकते हैं शॉर्टकट मेथड, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, डेविएशन पहले सीख चुके हैं, अब इसमें डेविएशन कैसे अप्लाई करेंगे। देखो दुनिया के किसी भी नंबर को मीन मान लो, सबसे आंसर सेम आएगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम 4 को माने, 5 को माने, 9 को माने, 10 को माने, 15 को माने, किसी को भी मान लो आंसर आना तय है, ठीक है। एक दिया हुआ डाटा इसमें से किसी को नहीं मानेंगे, 20 को मान लेंगे तो भी आंसर आएगा। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि जनरल जो होता है वो बीच वाला जो डेटा होता है उसको हम लोग एज्यूम करते हैं कि ये मीन है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं। चलो 9 को ही मान लेते हैं कि ये मीन है, अभी मान लिया है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि कोई अगर गलती माने हैं तो ऑटोमेटिक ये सही हो जाएगा, अपने आप सही होगा, ठीक है। तरीका है, क्या तरीका है, अब 9 तो हम मीन मान लिए, तो अब डेविएशन देखेंगे, भैया ये कितना कम है, तो -3 है, मतलब 3 कम है तो माइनस में। ये कितना कम है, ये 5 कम है, ठीक है। ये कि 1 ज़्यादा है, ये 15 है, ये 9 है, ये 6 ज़्यादा है, ठीक है। बता चुके हैं पहले ये सारी चीज़ें जब हम लोग वेरिएशन पढ़ रहे थे तो, ठीक है। और इंडिविजुअल सीरीज में भी डेविएशन मेथड देख चुके हैं। फ़र्क क्या होगा, फ़र्क यही है कि इसमें फ्रीक्वेंसी से सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे, बाकी यहाँ तक तो सब पता ही है हम लोग को, ठीक है। हम करेंगे क्या, हम करेंगे भैया ये जो -5 आया, ठीक है, -3 आया, 1 आया, 6 आया, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ तो इसका यूज़ तो करना है ना। यूज़ क्या है इसका, यूज़ यही है कि अब इसको मल्टीप्लाई करके टोटल निकालेंगे, तो -25 आ गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे -30 आ जाएगा, 0 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही रहेगा, 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 आ जाएगा, 6 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 48 आ जाएगा, ठीक है। अब माइनस वाला को एक साथ ऐड करना है तो -55, इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 55। अब -55 + 55 मिलकर हो जाएगा 0, यानी कि डेविएशन आ गया 0। अब डेविएशन 0 आ गया तो डेविएशन का एवरेज निकालेंगे। देखो डायरेक्ट यहाँ से भी आंसर लिख सकते थे, लेकिन हर एक स्टेप को क्लियर कर रहे हैं। ये तो डेविएशन आ गया, अब डेविएशन का एवरेज लिखेंगे, यानी कि डेविएशन जो है वो टोटल कितने नंबर में डिवाइड है। तो इस सबको ऐड करने पे कितना आ रहा है 40, तो 40 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर में 0 और नीचे में 40, वैल्यू तो ऑटोमेटिक 0 ही आना है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर डेविएशन का एवरेज 0 आया तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो एज्यूम किया है मीन, जो मीन एज्यूम किया है वो बिल्कुल करेक्ट है। अगर ये गलत होता तो प्लस में कुछ वैल्यू आता या माइनस में कुछ वैल्यू आता। अगर माइनस में आता तो इसमें से घटा देते हैं, अगर प्लस में आता तो इसमें जोड़ देते हैं। और भी एग्जांपल देखते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये देख लो एग्जांपल, ठीक है। तो ये हम लोग डायरेक्ट मेथड से निकालें, सिंपल सी बात है, इसको मल्टीप्लाई करके सबको लिख लो, ठीक है, और सबको जोड़कर और इस फ्रीक्वेंसी को ऐड करके डिवाइड कर दिए। 281/40 7.025 आ गया। अब डेविएशन मेथड से देखते हैं कैसे करते हैं। यहाँ तक तो अंडरस्टैंडिंग पहले से भी है, हम एज्यूम कर लिए 7 को, ठीक है। 7 है, ये 6 है, 1 कम है, 7 है, ये 5 है, 2 कम है, ठीक है। और ये 7 है, 8 है, 1 ज़्यादा है, ये 7 है, 9 है, 2 ज़्यादा है।
अब मल्टीप्लाई करेंगे, फ्रीक्वेंसी का एक ही काम है, डेटा वाला से मल्टीप्लाई करना और नीचे में ऐड करके लिखना। तो ये हो गया 4 और -2 -8, 8 -1 -8 और 0 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 1 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 11, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा। ठीक है, अब माइनस माइनस वाला को जोड़ें, -16 आ गया और 11 और 6 17 आ गया। ठीक है, 17 में से 16 गया, 1 बच गया, एक डेविएशन आया है, डेविएशन का एवरेज निकालेंगे। डेविएशन का एवरेज ये पूरा जो है 40 उससे डिवाइड करेंगे 40 से, तो जब 40 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.025 करके देख लेना। ठीक है, 40 डिवाइड करें 0.025 आएगा। अब देखो प्लस में आ गया, प्लस में 0.025 आ गया, तो ये आ गया प्लस में, तो हमने जो डेविएशन माना इसका मतलब उसमें प्लस करना पड़ेगा 0.025। तो हम डेविएशन जो माने हैं 7 को, तो 7 में प्लस कर देते हैं 0.025, बात ख़त्म, मीन आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन है सॉल्व करना, घर पे सॉल्व किया हुआ ऑलरेडी। आगे चलते हैं, सेम कहानी वही। अब हम मीन देखते हैं कैसे निकाला जाता है। मीन का क्या है, मीन ऑफ द डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, क्या है, 1 8 बार आया है, 2 10 बार आया, 3 11 बार आया है, 4 16 बार आया, 5 20 बार, 6 25 बार, 7 15 बार, 8 9 बार, 9 आया है 6 बार। तो ये दिया हुआ क्या एक क्वेश्चन दिया हुआ है। तो मीन निकालने के लिए स्टेप देखते हैं। सबसे पहला स्टेप में हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। ठीक है, अभी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1 मिनट में सब क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद स्टेप 2 में n+1/2 निकालते हैं। यहाँ पे n+1/2 का इसको हम करेक्ट कर देंगे PDF को। ठीक है, फिर उसके बाद देखेंगे कि जो n+1/2 वाला जो आया है वैल्यू, उससे ज़्यादा कौन सा वैल्यू है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। जैसे कि यहाँ पे आया 60, तो 60 से जस्ट ज़्यादा कौन है 65, जस्ट ज़्यादा है 65, यानी कि जस्ट बड़ा है 65। ठीक है, 65 बड़ा है, तो 65 के करस्पॉन्डिंग कौन सी वैल्यू है 5, तो 5 हो गया आंसर। अभी इस पे आएंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। चलते हैं, सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के बारे में बात की, तो सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। ये है 8, तो 8 यहाँ पे लिख लेंगे, पहला टर्म सेम होगा। अब उसके बाद ये 8 लिख लिए। अब ये x की वैल्यू है, पूरी फ्रीक्वेंसी है, 8 लिख लिए। 8 में 10 को जोड़ेंगे 18 आ जाएगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का तरीका है। ठीक है, ये इसका हो गया। अब 18 में 11 को जोड़ेंगे 29 आ जाएगा। 29 में 16 को जोड़ेंगे 45 आ जाएगा। 45 में 20 को जोड़ेंगे 65 आ जाएगा। 65 में 25 को जोड़ेंगे वो 90 आ जाएगा। 90 में 15 को जोड़ेंगे 105 आ जाएगा। 105 में 9 को जोड़ेंगे 114 आ जाएगा। 114 को फिर 6 में जोड़ेंगे तो 120 आ जाएगा। 120 आ गया, ये n की वैल्यू। ठीक है, अब n+1/2 हम निकाल लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 120 + 1/2, तो ये हो जाएगा 121/2। जब 2 से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 6, यहाँ 0.5 यानी कि 60.5। 60.5 से जस्ट ग्रेटर कौन है ये देखना है। तो जस्ट ग्रेटर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कौन है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जस्ट ग्रेटर कौन है, 45 तो नहीं है, जस्ट ग्रेटर 65 है। 65 से ज़्यादा है 90, 90 से ज़्यादा 105, 105 से ज़्यादा 114, 120, ये सब बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम लोग को क्या देखना है जस्ट ग्रेटर। तो 60.5 से जस्ट ग्रेटर कौन है 65, तो 65 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू देखते हैं 5, तो 5 हो गया क्या हमारा मीडियन। एकदम आसान है, कुछ भी नहीं है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है, n+1/2 करना है, जो आएगा जो वैल्यू आएगा उससे जस्ट बड़ा वैल्यू देखना, करस्पॉन्डिंग लगा के आंसर मार देना है। सिंपल सी बात है, बस ये स्टेप लिखना है ताकि एग्ज़ाम में थोड़ा तरीके से जो है सलीके से नज़र आए कॉपी। और भी हम लोग जो है क्वेश्चन को देखेंगे उसमें सलीके समझ में आ गया, इसमें थोड़ा ज़्यादा गिजर बिजर हो गया। आगे चलते हैं, अब देखते हैं एक और सवाल को देख लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये x है और ये फ्रीक्वेंसी है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, स्टेप 1 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना ही है मीडियन निकालने के लिए। तो ये जो है पहला टर्म सेम ही रहेगा, 3, 3 में 2 जोड़ेंगे 5, 5 में 4 जोड़ेंगे 9, 9 में 6 जोड़ेंगे 15, 15 में 3 जोड़ेंगे 18, 18 में 5 जोड़ेंगे 23,
23 आ गया n की वैल्यू, तो n + 1/2 निकाल लेंगे। तो 23 + 1/2 यानी कि 24/2 यानी कि 12 आ गया। ठीक है, अभी 12 से जस्ट बड़ा देखेंगे, जब 12 से जस्ट बड़ा कौन है, 15 है, तो 15 करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है, 11, तो 11 आंसर हो गया। ठीक है, अब मोड की कहानी को देखते हैं। मोड क्या है? मोड तो बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। मोड में कुछ देखना ही नहीं है। पहले जो इंडिविजुअल सीरीज हुआ करता था उसमें देखते थे कि सबसे ज़्यादा कौन कितना बार आया है, तो इसमें भी तो सेम ही कहानी है, इसमें अलग कहाँ है? उसमें हम लोग को ढूंढना पड़ता था, इसमें दे दिया है फ्रीक्वेंसी के तौर पे। उसमें हम लोग को ढूंढना पड़ता था कि कौन कितना ज़्यादा है, तो उससे भी ये आसान है कि इसमें ऑलरेडी दे दिया है कौन कितना ज़्यादा है ना। आप देख लीजिए खुद, 9 जो है 1 बार आया है, 12 6 बार आया है, 5 9 बार आया है, तो सबसे ज़्यादा तो 5 ही आया है, तो 5 हो गया क्या, मोड, बात ख़त्म। ठीक है, मोड बहुत आसान है, कुछ नहीं करना। अब देखो अब ये दोनों पेज में कितना डिफरेंस है। ये जहाँ लिया वहाँ लाइट ज़्यादा नहीं था, और ये पेज अभी मेरे पास नहीं है, और ये अभी जस्ट बनाए हैं, तो ये क्लियर है। देखते हैं, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है ना, इसे एकदम ध्यान से देखना है, इसको बहुत अच्छे तरीके से, इसलिए क्योंकि इसमें हर एक चीज़ जो है वो बताए हैं। मीन कैसे निकालते हैं, फिर से उसके बाद फिर मीन हो गया, मीडियन हो गया, उसके बाद मोड हो गया, उसके बाद वेरिएंस हो गया। ठीक है, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है, फिर कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, स्टैंडर्ड एरर। ठीक है, और ये PYQ एकदम सेम तरीके से आया हुआ PYQ है, इसको सॉल्व करना, और नहीं होगा तो उसके बाद हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में डाल देंगे। ठीक है, देखते हैं क्या कहानी है। 10 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, अब सब कुछ समझ में आएगा, जितना रफली समझना था समझ ली। अब यहाँ से तरीके से समझेंगे कि एग्ज़ाम में कैसे कैसे बनाना है, यहाँ पे कोई भी चीज़ स्किप नहीं करेंगे। ठीक है, अभी क्वेश्चन है, ये एक्स की वैल्यू दी हुई, ये फ्रीक्वेंसी है, तो सबसे पहले मीन निकालेंगे। मीन के लिए क्या किया गया, तो भैया समेसन ऑफ fx डिवाइडेड बाई n। n क्या होता है, समेसन ऑफ fi, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी का एक ही काम है, ऊपर वाला डेटा में मल्टीप्लाई होना और नीचे में सबको ऐड करके डिवाइड करना। ठीक है, मीन आसान है। मीन क्या करना है, fx निकाल लेना है, 3 × 1 6 × 2 9 × 3 12 × 4 और 15 × 5, 3 हो गया, 12 हो गया, 27 हो गया, 48 हो गया, 75 हो गया। ये सबको जोड़ दिया, यानी कि समेसन ऑफ fx निकाल लिए। समेसन का मतलब एडिशन करना ही होता है, तो 165 आ गया। अब n क्या होता है, n होता है समेसन ऑफ fi, यानी कि जितना फ्रीक्वेंसी दिया हुआ सबको जोड़ दो। रीज़न भी पहले बता चुके हैं, इंडिविजुअल सीरीज़ में काउंट करके लिख देते थे, क्योंकि वहाँ पे फ्रीक्वेंसी नहीं दिया हुआ रहता था। ठीक है, मतलब उसी में मर्ज था फ्रीक्वेंसी। 5 बार अगर 5 आया तो वो भी काउंट हो गया उसी में, लेकिन ये 5 बार जो अगर 5 आया है, ठीक है, तो अलग से लिख दिया भैया 5, फ्रीक्वेंसी वाला एक कॉलम बना के 5 लिख दिया, 5 के आगे 5, यानी कि 5 आया 5 बार। अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आप सीधा का सीधा फ्रीक्वेंसी को ऐड कीजिए और नंबर लिख दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया कहानी। कितना आ गया, 15। तो अब हम लिख लेंगे, ऊपर वाला टर्म हो गया भैया 165 और n हो गया 15, कट करेंगे आ जाएगा 11, यानी कि ये तो आराम से भी निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। मीन निकल गया 11। अब चलते हैं मीडियन में। मीडियन हम लोग पढ़ चुके हैं कि भैया पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं मीडियन के लिए। तो ये पहला टर्म 1 था, तो 1 लिखें। ठीक है, 1 में 2 को जोड़ेंगे 3 आ जाएगा, 3 में 3 को जोड़ेंगे 6 आ जाएगा, 6 में 4 को जोड़ेंगे 10 आ जाएगा, 10 में 5 को जोड़ेंगे 15 आ जाएगा। 15 क्या हो गया, n निकल गया। n पहले से भी हमको पता है कि 15 है। क्या होता है n, समेसन ऑफ fi, यानी कि जितना फ्रीक्वेंसी है इसको जोड़ दो, 2 1 3 3 3 6 4 10 5 15। ठीक है, यहाँ पे भी जोड़ दिए हैं तो 15। ठीक है, तो n निकल गया। अब n जब निकल गया तो n + 1/2 निकालेंगे, तो n + 1/2 निकालेंगे तो 15 + 1/2 यानी कि 16/2 यानी कि 8 आ गया। ठीक है, 8 से जस्ट ग्रेटर देखेंगे, जस्ट बड़ा कौन है, 10। 10 की करस्पॉन्डिंग कौन सी वैल्यू है, 12। तो 12 क्या हो गया, मीडियन। सॉरी, मोड गलती से लिखा गया, ये मीडियन है। ठीक है, कहानी यहाँ पे लिख भी दी है आसान भाषा में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 8 से जस्ट ग्रेटर कौन है, 10। 10 की करस्पॉन्डिंग कौन सी वैल्यू है, 12। तो 12 फिर यहाँ से गलती से मोड लिखा गया, यहाँ पे मीडियन होगा। ठीक है, मोड देखते हैं। मोड तो पता ही, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसका, 1 2 3 4 5 5 5 की करस्पॉन्डिंग कौन सी वैल्यू है, 15। तो 15 क्या हो गया आंसर। वेरिएंस देखते हैं, देखो
अब पहले ही कॉन्सेप्ट बता चुके हैं कि इसमें फ्रीक्वेंसी ऐड हुआ है, तो फ्रीक्वेंसी का सिर्फ एक ही मतलब है। कौन सा मतलब है? कि ऊपर वाला डेटा में मल्टीप्लाई होगा और नीचे सबको ऐड करके लिखेंगे। देखो, जब इंडिविजुअल सीरीज़ पढ़े थे तो उसमें ये फ्रीक्वेंसी नहीं था, बाकी सब कुछ सही था, सेम ही था। एक्स आई माइनस एक्स बार निकालते थे, स्क्वायर करते थे, समेशन ऑफ एफ आई करते थे। ठीक है, अब हो गया फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी ऊपर मल्टीप्लाई हो गया। पहले सिर्फ एन लिख देते थे, यानी कि काउंट करके एन लिख देते थे, अब समेशन ऑफ एफ आई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो जितना बार आया है वो सबको काउंट करके लिखते हैं। रीज़न बता चुके हैं। तो पहला स्टेप में मीन निकालना है, मीन तो ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं 11, ख़त्म कहानी। स्टेप 2 में डेविएशन निकालना होता है। अब डेविएशन कैसे निकालते हैं? अब डेविएशन, अब देखो, पहले बता चुके कि अब हम लोग हर एक चीज़ सलीके से पढ़ेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसा ही बनाना है, किसी भी चीज़ को स्किप नहीं करना है। तो इससे पहले जो सॉल्व करते थे उसको वो तरीका हमारा क्या था? 11 से, देख 11 से 11 और ये 3 है, कितना कम है? 8 कम है तो 8 लिख देते थे। 11 है, ये 6 है, कितना कम है? 5 कम है तो 5 लिख देते थे माइनस में। 11 है और 9 है, कितना कम है? तो 2 लिख देते थे। ठीक है, 11 है और 12 है तो 1 लिख देते थे। 11 है, 15 है तो 4 लिख देते थे। ठीक है, इस तरीके से। लेकिन अब थोड़ा सा इसमें सलीके से लिखेंगे हम लोग, इसलिए क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसे ही बनाना है। इसको लिखने का तरीका क्या है? ये एक्स वाला जो सारा टर्म है एक बार लिख लो इधर। ठीक है, लिख लिया। अब सबको मीन में मीन माइनस कर दो, -11 -11 -11 -11 -11। ठीक है, 3 6 9 12 15, 3 6 9 12 15 एक बार लिख लिए, जल्दी जल्दी हो जाएगा। और -11 -11 -11 -11 -11 कर दिए। ठीक है, अब ये पूरा लिख दिए। 3 -11 -8, 6 -11 -5, 9 -11 -2, एकदम बच्चों जैसा समझा रहे हैं। 12 -1 12 -11 1 और 15 -11 हो गया 4। ठीक है, देखो ये सब बुक में पढ़ना तो ज़्यादा बुकिश समझने नहीं आएगा तुमको। एफ आई क्या कहते हैं? एक्स माइनस एक्स डैश को ही डी आई कहते हैं। एकदम सिंपल है। ठीक है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। बार बार एक्स आई माइनस एक्स बार लिखने से जगह है कि डी आई लिख दिया जा रहा है इसको, और कुछ भी नहीं। तो क्या था, यहाँ तक तो सब सेम ही था हमारा फार्मूला, कुछ अलग था ही नहीं। ठीक है, बस फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई कर दिए और कुछ भी नहीं किए हैं, और नीचे में ऐड किए। तो यहाँ से निकल गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते थे? ये फ्रीक्वेंसी नहीं दिया हुआ रहता था तो इसको सिर्फ स्क्वायर करते थे। याद करो इंडिविजुअल सीरीज़ में। ठीक है, सिर्फ स्क्वायर करते थे। कैसे? ये 8 का स्क्वायर करते थे 64, 5 का स्क्वायर 25, और 2 का स्क्वायर 4, और 1 का स्क्वायर 1, और 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, ये सब स्क्वायर करके लिख देते थे। लेकिन अब फ्रीक्वेंसी दिया हुआ तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो एफ आई डी आई निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी ये 64 है। देखो आराम से समझते ही, 1 दिया हुआ फ्रीक्वेंसी तो 1 लिखे, इससे करस्पॉन्डिंग वैल्यू कितना आया है? 8, तो 8 का स्क्वायर 64। ठीक है, उसी तरीके से फ्रीक्वेंसी सब में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर लिए, 5 5 25। 3 है तो 3 में मल्टीप्लाई कर लिए, 2 दूना 4। ठीक है, फिर यहाँ 4 है तो 4 लिख दिए। 1 का स्क्वायर कितना हो गया? 1 ही होगा। 5 है तो 5 लिख दिए। 4 का स्क्वायर 16 होगा। ठीक है, ये सबको स्क्वायर करके लिख दें। ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले हम ये फ्रीक्वेंसी लिख लें 1 2 3 4 5। बच्चों में जैसे हम होमवर्क बनाते तो उसी तरीके से जल्दी जल्दी लिखने का तरीका है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 पहले लिख दिए। अब इसको स्क्वायर करके लिख दें। चाहे तो एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं, इसको स्क्वायर कर लो पहले ही। 64 25 4 1, फिर 4 को 16, उसके बाद मल्टीप्लाई करके लिखो। लेकिन इतना आसानी से समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर उसके बाद इसको स्क्वायर कर लो। 8 8 64, 5 5 25, और 2 दूना 4 हो गया। 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, और 4 को 16 हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे जो इससे करस्पॉन्डिंग है, 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से। ठीक है, अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 64 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 64 आएगा। 25 दूना 50 आएगा। 4 3 12 आ गया। 4 इंटू 4 आ गया, और 15 16 25 80 हो गया। ठीक है, ये सबको जब जोड़ेंगे तो आएगा 210। ठीक है, क्योंकि समेशन ऑफ एफ आई डी आई स्क्वायर निकालना है, तो 210 आ गया। ठीक है, अब देखो वेरिएंस का फॉर्मूला पता ही है कि जब ये नहीं था तो सिर्फ फ्रीक्वेंसी नहीं था तो सिर्फ डी आई का होल स्क्वायर करते थे, और डिवाइडेड बाई
एन कर देते थे काउंट करके। अब फ्रीक्वेंसी आ गया तो मल्टीप्लाई करके हमने लिख लिया, सारा डेटा निकाल लिया। अब सिर्फ पुट करना है। पुट कैसे करेंगे, 210 था यहाँ 210 लिख दिए। एन की वैल्यू 15 पहले से पता है हम लोग को, तो एन की वैल्यू यहाँ 15 लिख दिए। जब 210 को 15 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 14। तो 14 क्या हो गया, वेरिएंस हो गया। बस डेटा का कहानी वेरिएंस तक ही है, ये दिमाग में एकदम सुकून से बैठा लो। जितना भी कैलकुलेशन है सब वेरिएंस तक ही, अब इसके बाद कोई कैलकुलेशन नहीं, ख़त्म कहानी। अब जो भी है सब फार्मूला में पुट करते जाओ, निकालते जाओ, फार्मूला पुट करते जाओ, निकालते चले जाओ। देखो 5 मिनट में सब समझ में आ जाएगा। अब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, इसमें डेटा कैलकुलेशन ही नहीं, जितना कैलकुलेशन करना था हम लोग कर लिए। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, रूट अंडर वेरिएंस पढ़ चुके हैं। अब देखो अगर इंडिविजुअल सीरीज में ये सब सारी चीज़ें जो है अगर समझ में नहीं आता तो कितना दिक्कत होता है। अभी इसलिए पहले ही हम लोग ये सब सारी चीज़ों को देख चुके हैं। सेम कहानी है, कुछ भी अलग नहीं है, ठीक। इससे तुम्हारा PYQ में सवाल आया हुआ भी है स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए तो स्टैंडर्ड डेविएशन का तो रूट अंडर वेरिएंस होता है। वेरिएंस कितना निकाले, 3.75, ये 14 निकला है वेरिएंस। तो 14 को अंडर रूट कर देंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकल जाएगा 3.74। कैलकुलेटर से निकाल के देख लेना। उसके बाद है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिए, ठीक है। इसके पहले जो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालिए, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाई मीन मल्टीप्लाई बाई 100। तो स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाई मीन मल्टीप्लाई बाई 100, यही इसका फार्मूला होता है और कुछ भी नहीं। स्टैंडर्ड डेविएशन ऊपर में, मीन नीचे में, मल्टीप्लाई बाई 100। तो स्टैंडर्ड डेविएशन आया 3.74 लिख दिया, मीन 11 आया था लिख दिया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। सॉल्व करेंगे 34.02 आ जाएगा। सिंपल है। कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, ये सवाल देखो पूछा हुआ है, कुछ नहीं है, मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। हर एक डेटा हम लोग निकाल चुके हैं, जो भी कैलकुलेशन है वो सिर्फ वेरिएंस तक ही है। उसके बाद सब कुछ फार्मूला पुट करते जाओ, निकालते जाओ खट। तो मीन हो गया 11 माइनस मोड हम निकाले थे 15 डिवाइडेड बाई 3.74 जो कि स्टैंडर्ड डेविएशन है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो -1.069 आएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, माइनस में भी कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस आ सकता है। अब स्टैंडर्ड एरर, ये भी पूछा हुआ सवाल है स्टैंडर्ड एरर से। इसका फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाई रूट अंडर एन। तो एन तो हम लोग को रट गया होगा भैया। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आया था, 3.74 और रूट अंडर 15। इसको सॉल्व करेंगे तो 3.74 और डिवाइडेड बाई 3.873 आएगा। जब 15 का रूट निकालेंगे, कैलकुलेटर से निकाल के देख लो। जब कैलकुलेटर से निकालेंगे 15 का रूट तो आ जाएगा 3.873 और ऊपर में 3.74। जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.966, ठीक है। ये हो गया स्टैंडर्ड एरर। यही था, बस जो भी कैलकुलेशन है वो वेरिएंस तक ही है, वेरिएंस के बाद कोई कैलकुलेशन नहीं है। देखो मीन भी कोई कैलकुलेशन मत ही मान के चलो, बहुत आसान है। मीडियन भी कोई कैलकुलेशन नहीं है, बहुत आसान है। मोड का तो बस देख लेना भैया, ये भी बहुत आसान है। वेरिएंस में थोड़ा वेरिएशन वगैरह देखना पड़ता है और थोड़ा स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। बार बार वेरिएंस को जो है वो प्रैक्टिस करो, ज़्यादा बेटर होगा। और देखो ये PYQ आया हुआ है, इसको एक बार प्रैक्टिस करके बना के देखना, बन गया तो ठीक है, नहीं बना तो फिर हम इसको बना कर दे देंगे। सेम डेटा देखो दिया हुआ है, एक्स की वैल्यू दी हुई है पूरी की पूरी, और ये है फ्रीक्वेंसी, सारा का सारा फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। इसमें निकालना है, मीन निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख लेंगे डिवाइडेड बाई, इस सब को ऐड करके यहाँ लिख लेंगे, मीन निकल गया। और उसके बाद क्या निकालना होगा, मीन के बाद मीडियन निकालना होगा। तो मीडियन निकालने के लिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, ये 3 हो जाएगा, फिर 3 में 9 जोड़ेंगे, फिर तो 9 3 12 हो जाएगा, 12 में 25 जोड़ेंगे, फिर जो आएगा उसमें 35 जोड़ेंगे, फिर जो आएगा उसमें 17 जोड़ेंगे, फिर जो आएगा उसमें 10 जोड़ेंगे, फिर जो आएगा उसमें 1 जोड़ेंगे। फाइनल n की वैल्यू आ जाएगी, तो n की वैल्यू आ जाएगी तो n+1/2 निकाल लेंगे, ठीक है। n+1/2 निकाल लेंगे तो उसमें देखेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में इससे जस्ट ग्रेटर कौन है, जो भी रहेगा उसके करस्पॉन्डिंग इधर वाला वैल्यू आंसर हो जाएगा। मीन हो गया, मीडियन हो गया। फिर मोड कैसे निकालेंगे, मोड देख लेते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा बार कौन आया भैया, 3 है, 9 है, 35।
35 है तो मोड तो ऐसे ही पता चल गया, 35 बार आया, 114 तो 114 मोड हो गया, बात खत्म। मीन हो गया, मीडियन होगा, मोड हो गया। वेरिएंस, फिर वेरिएंस में मीन तो हम निकाल ही चुके होंगे, जो भी निकला होगा। अब उसे डेविएशन देख लेंगे कौन कितना ज़्यादा है कम में। निकालने का क्या तरीका है, ये पहले लिख लो, 3 लिख लो, 9 लिख लो, 25 लिख लो, और उसके बाद 35, 17, 10 और 1 माइनस कर दो। जो मीन आया था x बार, जो भी मीन आया होगा x डैश माइनस x डैश माइनस x डैश x डैश, ठीक है। अब ये निकल जाएगा। अब इसको 100 जो भी फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, जैसे 3 दिया हुआ है तो 3 से इसको स्क्वायर करके समेसन निकाल लो, ठीक है, और इसको ऐड करके निकाल लो, इसको यहाँ से डिवाइड कर दो, वेरिएंस आ गया। वेरिएंस का यही फार्मूला होता है, ठीक है। क्या होता है, समेसन एफ आई, ठीक है, एक्स माइनस एक्स डैश का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या होता है, समेसन ऑफ एफ आई, इसी को एन कहते हैं। बात खत्म, एकदम रट जाना चाहिए। अब वेरिएंस निकल गया, उसके बाद फिर सब तो फार्मूला ही फार्मूला है। स्टैंडर्ड डेविएशन, रूट अंडर वेरिएंस होता है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, ठीक है। हर एक चीज़ जो है वो सारा फार्मूला है। फिर निकालो आराम से, खट खट बनाकर देखना, बन गया तो ठीक है, नहीं बना तो नेक्स्ट लेक्चर में इसको बना देंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम, ठीक है। बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आराम से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ दिक्कत होगा तो पूछ लेना। बेस्ट ऑफ लक।